सचिन, एक सचिन है कोई यहाँ पे? हाँ जी मैम। आप न्यू स्टूडेंट हो? यस मैम। अच्छा, कब से ज्वाइन किया बच्चे आपने? मैम मैंने आज ही की है, तो मैम बोल रहे थे कि आप क्लास लगा के देखो। ओके ओके, ठीक है, आपकी डेमो क्लास है। हाँ जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, रिलेशन चैप्टर कर लिए सबने? मतलब डाउट है कोई तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं डाउट्स फंक्शन हैं बनाने अभी। लूंगी। मैम डाउट्स हैं। हाँ हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 32 लेवल 1, जो आपने पहले नहीं पीडीएफ भेजी थी सेट्स एंड रिलेशन वाली, हाँ हाँ हाँ, उसमें है। ठीक है। थर्टी टू क्वेश्चन बोल रहे हो? मैम ये ट्रांजिटिव भी तो है। एक मिनट। सेट है मेरे पास 2 3 4 5 and the relation is 2 2 3 3 4 4 5 5 3 3 2 3 5 5 3। अच्छा, रिफ्लेक्सिव है पहली बात। 2 2 है, 3 3 4 4 5 5, सो इट इज क्लियरली रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक है, 2 2 का उल्टा है, 3 3 का है, 4 4 5 5 का है। 2 3 3 2 बैठा है, 3 5 5 2। 2 5 नहीं ना बैठा है, इस करके ट्रांजिटिव नहीं है ना। हाँ, पहली बात तो रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्रिक है, थर्ड वन ट्रांजिटिव। हाँ, 2 3 3 2 बैठा है, 2 2। ओके, चेक कर लेते हैं कि कौन से वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 3 2 3 ਤੇ 3 5 ਤੇ 2 5 नहीं ना बैठा। ये दोनों 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड, चेक करना है। 2 2 5 है रिलेटेड टू कि 5 है, नहीं हैगा नहीं है, सो नॉट। ट्रांजिटिव। देखो जी, ठीक है मैम। और लेवल 2 क्वेश्चन थर्ड। रियल नंबर x एंड y, we write x related to y if and only if x minus y plus under root 2 is irrational number, then r is, जो रिलेशन है वो क्या होगा, सारे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले इन्होंने क्या कहा है कि
दो आपस में रिलेशन में तब होंगे अगर ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, पहले ये चेक करो रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना होता है कि कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर खुद के साथ रिलेट कर रहा है तो मुझे चेक क्या करना होगा, खुद के साथ तभी रिलेट करेगा इफ एंड ओनली एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह क्या है वाई, वाई की जगह भी अब आप क्या लिख दोगे एक्स, एक्स माइनस एक्स प्लस अंडर टू। चेक करो इज दिस इरेशनल, अगर ये इरेशनल होगा तभी ये रिलेशन में होगा। यस मैम। इन्होंने क्या कहा कि x इज रिलेटेड टू y, अगर ये इरेशनल नंबर हो तो ये क्या है अंडर टू ओनली, एंड क्लियरली इट इज अ इरेशनल नंबर, क्लियरली इट इज अ इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर है तो x रिलेटेड टू x है, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक होगा कि नहीं, दिस इज गिवन टू x कि x जो है वो रिलेटेड टू y है, मतलब मुझे क्या पता है x माइनस वाई प्लस अंडर टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो x रिलेटेड टू y है। मुझे चेक करना है कि y रिलेटेड टू x होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखना थोड़ा, सपोज करो मैंने x की वैल्यू रखी अंडर टू और y की वैल्यू रखी 0। ठीक है, यहाँ पे फिक्स करो, चलो कितना आया बोलो, x की वैल्यू अंडर टू, y की वैल्यू 0, तो ये आया अंडर टू माइनस 0 प्लस अंडर टू, दैट इज 2 अंडर टू हुआ, है ना। यस मैम। एक रैशनल नंबर को जब हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर ये, है ना। इरेशनल नंबर है तो यहां से क्या आया कि अंडर टू इज रिलेटेड टू 0, अंडर टू इज रिलेटेड टू 0। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या चेक करना होता है, उल्टा, उल्टा मतलब कि 0 रिलेटेड टू अंडर टू है कि नहीं, चेक करना इसको। अब x की जगह 0 हो गया, y की जगह अंडर टू, इसमें डालो 0 माइनस अंडर टू प्लस अंडर टू, ये क्या बन गया सारा, 0 नहीं बन गया। क्या ये इरेशनल नंबर है, इट इज अ रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या फिर 2 अंडर टू रिलेटेड हुए, नहीं हुए। तो यहां से क्या आया कि अंडर टू इज रिलेटेड टू 0 बट 0 नॉट रिलेटेड टू अंडर टू, so it is not symmetric, not symmetric। देखो जी क्लियर है, यस मैम। not symmetric पता चला। अच्छा अब आप कैसे दिमाग लगाओगे, कैसे पता चलता है कि ये कैसे करना है, दिमाग लगाओ एक बार। अगर यहाँ मैं y की जगह अंडर टू फिक्स कर दूं, अंडर टू और अंडर टू कट जाएंगे, x को आप जो मर्जी रख लो, x को आप कोई भी रैशनल नंबर लिख लो, तो ये इरेशनल नहीं होगा, है ना। तो यही वाली चीज बड़ी काम आई जब हमने इनको सिमेट्रिक प्रूफ किया, कैसे हमने इनको फ्लिप कर दिया, जब एक बार तो इसको अंडर टू रखा, कट गया, रैशनल आ गया, और एक बार क्या किया अंडर टू जब आगे रख दिए तो ये इरेशनल हो गया। तो मतलब कि प्लेस चेंज करने से रैशनल इरेशनल में फर्क पड़ा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, ट्रांजिटिव चेक करो होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव चेक करो। देखो x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, तो चेक करना है x रिलेटेड टू z है कि नहीं। ठीक है, x रिलेटेड टू y मतलब कि x माइनस वाई प्लस अंडर टू इज इरेशनल नंबर, यहां से क्या आया y माइनस z प्लस अंडर टू इज इरेशनल नंबर। आप एक बार दोनों को ऐड कर दो, कितना आया x
y के साथ y कट जाएगा, माइनस जेड प्लस 2√2 आ गया है ना। तो ये बताओ ये यहाँ से क्या हो रहा है कि ये इरेशनल होगा कि रैशनल होगा? मैम देखो स्क्रीन ब्लर है। बाकियों के साथ भी सेम है नहीं? हाँ मैम क्लियर है। क्लियर है? ये देखो ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का सम क्या होता है? दो इरेशनल नंबर का सम क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे ये देखो √2 इज इरेशनल नंबर, इसमें आप ऐड कर दो -√2, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, सम क्या बना इनका? रैशनल। रैशनल। तो यहाँ पे अब आपको विद एग्जांपल प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ भी फिक्स नहीं होगा, ये रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एग्जांपल। तो ये नॉट ट्रांजिटिव है क्योंकि कोई ना कोई एग्जांपल मिल जाएगी जिसमें ये इरेशनल होगा। जैसे आप ये देखो x की वैल्यू ले लो आप √2, y की वैल्यू भी आप ले लो, x की वैल्यू -√2, y की वैल्यू z की वैल्यू सॉरी -√2 और y की वैल्यू ले लो, जेड की वैल्यू सिर्फ √2 आ जाएगी। हाँ और z की y की वैल्यू ले लो मान लो √3, ये तीनों लो। जब आपने यहाँ पे रखा -√2 प्लस √3 -√3, तो ये क्या बना मेरे पास -√2 -√3 प्लस √2 -√3, तो ये इरेशनल बन गया। ठीक है, y माइनस जेड करो, √3 -√2 प्लस √2 माइनस जेड करना है तो प्लस आएगा, ये भी क्या बन गया इरेशनल। अब आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके क्या बना था दोनों को x माइनस जेड प्लस 2√2, x की वैल्यू कितनी है -√2, z की वैल्यू आ गई यहाँ पे भी √2 ले लो आप, तो ये आ गया -√2 प्लस 2√2, काट के कितना आ गया 0। तो x रिलेटेड टू z नहीं हुआ, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू से चेक करना हो जाएगा। ठीक है, इनको लिख लो। बस ठीक है, यही डाउट्स थे। मैम क्वेश्चन नंबर 5 भी है। मैम फोर्थ वाले में बी एंड सी तो बन रहा है, ए वाला ऑप्शन कैसे आएगा? x is related to y equal to 2 plus x. Which of following is and are a relation from x to y? अच्छा पहले वाला जैसे रिलेशन है R1, R1 रिलेशन क्या है कि x रिलेटेड टू y तब होगा अगर y इक्वल टू 2 प्लस x होगा फॉर ऑल x एंड y, और कैपिटल X है 1 2 3 4 5, y की वैल्यू है 1 3 5 7 9, y इक्वल टू 2 प्लस x, जैसे 1 देखो तो अगर मैंने y की वैल्यू y इक्वल टू 2 प्लस x है, अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो कोई x मिलेगा कि जो ये बन जाए? नहीं, 1 तो नहीं है किसी के साथ रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, फिर आ गया 3, अगर y की वैल्यू आप 3 रखो, चाहे इधर से रख लो, x की वैल्यू 1 रखो तो y कितना आ गया 3, जब x की वैल्यू थी 1, तो 1 किससे रिलेटेड है 3 से। फिर आ गया हमारे पास y, आप x की वैल्यू रखो 2, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। मैम ये नहीं बन रहा। और ये नहीं बन रहा। हाँ, हाँ जी मैम। y की वैल्यू 3 थी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू जब हमारे पास x की वैल्यू जब हमारे पास 3 है
तो y की वैल्यू आएगी 5। इसको रिलेशन बनाने में क्या दिक्कत है, बन तो जाएगा। ये रिलेशन क्यों नहीं बनेगा? मैम 2 का 4 के साथ नहीं आया, तो फॉर ऑल वैल्यूज नहीं बोला था। कहाँ पे बोला है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रिलेशन में क्या होता है, मैंने आपको ये भी नहीं बताया था हर कि पी इमेज की इमेज होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। एक सेट से दूसरे सेट तक रिलेशन एक ये भी तो होता है 5। कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं रख रहा है, 5 रिलेशन भी तो होता है। ये तो कोई गारंटी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि कोई ना कोई एलिमेंट किसी के साथ रिलेशन में होना चाहिए, ऐसा तो कोई कंपल्सरी नहीं है। वो तो फंक्शन में आ जाता है ना मैम। वो फंक्शन में है, रिलेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके मैम, फिर तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जैसे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बताओ क्यों रिलेशन नहीं है? मैम उसका 2 का 4 के साथ रिलेशन दिया हुआ है, तो हाँ, वाई में तो इसमें 4 है ही नहीं है। 2 4 है। 2 4 का मतलब क्या हुआ? एक्स सेट में जो 2 है वो 4 के साथ रिलेटेड है, यहाँ 4 है ही नहीं, तो हाँ इसलिए जी। रिलेशन नहीं है। वो कम ओके। से कम रेंज सेट में, इसमें इस सेट में होना तो चाहिए था ना। 4 है ही नहीं, इस वजह से डी ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज तो बाकी सारे रिलेशन हैं। 7 9 भी नहीं हैगा। क्या? 7 9 सुरुचि लाओगे थोड़ी? मैम 7 9 भी नहीं हैगा रिलेशन से ना। हाँ 7 9। और कौन सा बोला था? 5th क्वेश्चन मैम। क्वेश्चन इसमें क्या प्रॉब्लम आई बोलो? इस क्वेश्चन में किसका डाउट है ये? मैम मेरा है। बताओ कौन कौन सी वैल्यूज ली, बताओ। जैसे 1 ही ले ली थी पहले, ए और बी। ओके, आगे बोलो। बोलो बोलो। मैम हुआ नहीं ये सॉल्व, आप करवा दो एक बार ऐसा क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले आ गया रिफ्लेक्सिव, हम सारे करेंगे इसको डिस्कस। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, एक्स रिलेटेड टू एक्स है कि नहीं? एक्स रिलेटेड टू एक्स मैम तभी है। होगा इफ एंड ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। और एक्स जो है वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम रियल, एक्स बिलोंग्स टू रियल। ध्यान से देखो, आप कोई भी रियल वैल्यू रख लो, चाहे नेगेटिव रख लो, चाहे पॉजिटिव, चाहे जीरो, ठीक है। अगर आप नेगेटिव रखोगे उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, जीरो रखोगे तो 1 प्लस 0 1 आएगा, अगर पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, जस्ट टेल। यस मैम। ठीक है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं है, यस रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो क्या है, ए रिलेटेड टू मान लो बी है, और वी वांट टू प्रूव कि बी रिलेटेड टू ए है कि नहीं। चेक, वी वांट टू चेक, ठीक है। ए रिलेटेड टू बी है तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ए रिलेटेड टू बी है। अब इसी से तो मैं ऐसे ही लिख सकती 1 प्लस बी ए बी की जगह बी ए कर दिया, तो वो भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, इंटरचेंज ही किया।
और बी रिलेटेड टू ए का मतलब होता क्या है, बी रिलेटेड टू ए, कि 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 हो, तो ये तो होता ही है, इसलिए ये सिमेट्रिक है, यस सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव में है ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी। चेक करना है ए रिलेटेड टू सी होगा कि नहीं होगा। अब ए रिलेटेड टू बी है मतलब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 एंड 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। चेक करना है, चेक कि 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। ठीक, अब पहले इसका आइडिया सुन लो, सोच के देखो कि इसको ग्रेटर देन 0 करना है। ठीक है, आप क्या करो, आप दो नंबर ऐसे रखो कि ये नेगेटिव तो आ जाए पर ये फिर भी 1 से छोटे रहे। समझ रहे हो कि नहीं। मान लो आप इसकी वैल्यू किसी तरह -12 कर दो, इसकी वैल्यू -12, तो ये ग्रेटर देन 0 रहेगा ना, क्योंकि 1 -12 इज ग्रेटर देन 0। ऐसे ही आप इसकी वैल्यू भी किसी तरह ना 1 से छोटी, लाइक -1/3 कर दो। ठीक है, कुछ मतलब ऐसी वैल्यूज रखो, पर जब आप ए और सी की प्रोडक्ट करो ना, पर वो क्या हो, फिर ये ज्यादा बड़ा नेगेटिव बन जाए 1 से। ठीक है, ऐसा दिमाग लगाना है कि फिर वो ग्रेटर देन 0 ना हो। ऐसी एग्जांपल बन जाएगी, जैसे ये देखो, ए की वैल्यू ले लो आप -8 -1, सी की वैल्यू हाफ। ठीक है, ए की वैल्यू -8 है तो 1 प्लस ए बी चेक करना है। देखो जब आपने ए बी किया तो ये 1 प्लस 8 9 ग्रेटर देन 0 आ गया ना ए बी के लिए। फिर आप बी सी के लिए चेक करो, 1 बी सी के लिए 1 प्लस -1.5, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि 1 -1/2 है। पर ध्यान से देखो, जब आप 1 प्लस ए सी कर रहे हो ना, ए सी में क्या हुआ, -8 बड़ा है, हाफ बेचारा छोटा है। 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, -8, सी की वैल्यू कितनी है, हाफ। ये बताओ लेस देन 0 नहीं आ गया ये, क्योंकि 1 -4 आ गया, ये लेस देन 0 आ गया, ग्रेटर आना चाहिए था, आया नहीं, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आगे इन्होंने इक्विवेलेंस रिलेशन है नहीं, ट्रांजिटिव है नहीं, सिमेट्रिक है यस, एंटी सिमेट्रिक है वो चेक करने की जरूरत नहीं, सिमेट्रिक है क्योंकि। ठीक है, आप इसकी तरह कोई और एग्जांपल बना के बताना। ए की वैल्यू आप -16 ले लो, बी की वैल्यू आप -2 ले लो, सी की वैल्यू आप 1/4 रख लो, तो भी यही एग्जांपल बनेगी। करके देख लेना, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 बनेगा, 1 प्लस बी सी, बट जब आप 1 प्लस ए सी करोगे ना तो वो ग्रेटर देन 0 नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है। मैम 8th क्वेश्चन। लाउडली बोलो, सुन नहीं रहा। 8th क्वेश्चन मैम। कौन सा? 8th लेवल 2 दा। अच्छा, रेंज बतानी है, डोमेन बतानी है। पहले आप रिलेशन फाइंड कर लो। जैसे ए की वैल्यू है 1, ए रिलेटेड टू a square minus b square less than equal to, which is following is false। ए ऑप्शन है, रिलेशन होगा। म्यूट कर लो जरा, इको हो जाएगा।
3 3 2 1 1 2 2 3 3 2। उसने कहा कि ये रिलेशन होगा या नहीं होगा, आप इसमें बस पुट करते जाओ। 1 1 पुट करो, सेटिस्फाई हो रहा है, यस। 2 2 पुट करो, हो जाएगा। 3 3 करो, हो जाएगा। ऐसे 2 2 का 4 -1 किया, हो जाएगा। सारी हो जाएंगे, चेक कर लो। तो यस, इट इज अ रिलेशन, इट इज ट्रू। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बी, कि आर इनवर्स आर के इक्वल है कि नहीं। इनके उल्टे करो और चेक करो वो आर में बैठे हैं कि नहीं। 1 1 का उल्टा वो यहीं पे बैठा है, 2 2 का उल्टा यही है, 3 3 का उल्टा यही है, 2 1 का उल्टा 1 2 वो यहीं बैठा है, और 2 3 का उल्टा 3 2 यहीं बैठा है। तो आर इनवर्स आर के ही इक्वल है, यस। फिर सी कहा डोमेन 1 2 3 है, ये रिलेशन दे रखा है, इसमें आप डोमेन चेक करो 1 2 3, यहाँ 2 1 2 3 दोबारा आ गया, तो ये डोमेन है, यस। डी ऑप्शन क्या है, रेंज है मेरी 5। क्या रेंज 5 है? रेंज में देखना क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और रेंज में 5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इट इज रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए क्रॉस ए का रिलेशन है। जब ए क्रॉस ए का रिलेशन है तो पहले ए के एलिमेंट आएंगे, दूसरे भी ए के एलिमेंट होंगे, और यही वाली रेंज होती है। तो वो इसकी ऑप्शन क्या है, 1 2 3। इवन आप इसमें भी देख सकते हो, रेंज 1 2 3 आई, 5 तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, so it is false। मैम 10th क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर्स निकाल ली, उसके बाद नहीं पता चल रहा क्या करना है। उसमें से आप x और y की वैल्यू निकाल लो ना, पहले तो ये देखो। x इज इक्वल टू 3y आया है और x इक्वल टू y आया है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू क्या है बोलो, 3y, और x इक्वल टू y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x रिलेटेड टू y तब होगा जब x इक्वल टू या तो 3y हो या x इक्वल टू y, है ना, और है ना इसमें। हाँ जी मैम। पहले ये बताओ, और की ऑप्शन है x रिलेटेड टू x होगा। x रिलेटेड टू x का मतलब क्या है, x इक्वल टू 3x हो या फिर x इक्वल टू x हो। और का ऑप्शन है, तो आप दोनों में से कोई एक चेक कर लो, ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है मैम सेकंड वन से। अगर x रिलेटेड टू y है, x रिलेटेड टू y है मतलब या तो x 3y के इक्वल होगा या फिर x इक्वल टू y होगा। तो चेक करना है y रिलेटेड टू x होगा कि नहीं होगा। y रिलेटेड टू x का मतलब क्या चेक करना है, या तो y इक्वल टू 3x हो और या y इक्वल टू x हो। ठीक है मेरी सेकंड वाली सेटिस्फाई हो रही। मान लो कि x रिलेटेड टू y है और मान लो x इक्वल टू 3y है। देखो ध्यान से सुनो, अगर x इक्वल टू 3y है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, x रिलेटेड टू y, मान लो ये आया नहीं आपके पास, ठीक है। x इक्वल टू 3y है तो आपने कहा कि x इज रिलेटेड टू y, और जब आप y रिलेटेड टू x चेक कर रहे हो, मान लो कि ये आपके पास कंडीशन नहीं बन रही, ये वाली बन रही है, तो उसने कहा या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो दोनों में से कोई बन रही है, कोई भी नहीं बन रही गिवन में से, तो नॉट सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव भी बस सेम चेक कर लोगे, इक्विवेलेंस तो फिर है ही नहीं। y इक्वल टू x बन तो रही है। नहीं, मेरी बात सुनो, इसने कहा यहाँ और है कि या तो ये होगा या ये होगा। x रिलेटेड टू y का मतलब क्या है, या तो ये होगा या ये होगा। सपोज करो कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x इक्वल टू 3y। अगर x इक्वल टू 3y है तो मतलब कि x रिलेटेड टू y है ना। पर y रिलेटेड टू x चेक करने के लिए क्या चाहिए कि या तो y 3x के इक्वल आ जाए या x इक्वल टू y आ जाए। क्या वो यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों ही ऑप्शन, बोलो। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना।
क्योंकि यहाँ पे और है। हम ये भी तो मान के चल सकते हैं कि अगर मान लो यही वाली चीज ट्रू हो तो मैं कहूंगी x रिलेटेड टू y, ठीक है। y रिलेटेड टू x में जो दोनों कंडीशन है वो इसी से नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। मैम क्वेश्चन 13th भी है। बाकी आप कोई बात नहीं, कल पूछ लेना या एक बार ग्रुप में डाल देना, ठीक है, करा दूंगी मैं। लास्ट ही है वो वाला। कोई नहीं, मैं या क्लास के एंड में करा देती हूँ, थोड़ा फंक्शन कवर करना है वो कर लेना, ठीक है, करा दूंगी मैं। जैसे कल हमने रिलेशन किया था वैसे ही सेम फंक्शन है, थोड़ा सा फर्क है फंक्शन में। फंक्शन में क्या है, एक आपके पास ए सेट है, एक आपके पास बी सेट है। पहली बात, दोनों ही नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। इधर मान लो 1 2 3 बैठा है, इधर ए बी सी है, ठीक है। अब देखो रिलेशन में ये होता था कि मान लो यहां से यहां तक कोई भी मैप ना करे, फाइल रिलेशन आ जाएगा कि इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखता। बट फंक्शन में दो चीजें हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज, और दूसरी चीज है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव दैट इमेज। इसका मीनिंग क्या है कि आप ना ये नहीं कह सकते कि 1 का रिलेशन ए से है यहीं पे खत्म कि एक रिलेशन हो गया, नो। यहाँ पे सबका डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, पहली बात तो डोमेन। जबकि रिलेशन के डोमेन किसको बोलते थे, जब रिलेशन डिफाइन होगा उनके पहले पहले एलिमेंट्स को डोमेन बोलते थे। जबकि फंक्शन में ऐसा नहीं है, ये सिंपली डोमेन ही है आपकी, ठीक है। और जो ये सारा सेट है दैट इज द कोडोमेन, कोडोमेन, दिस इज द डोमेन, दिस इज द कोडोमेन। जो यहाँ से यहाँ तक मैप होंगे उस अकॉर्डिंग रेंज डिसाइड होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 1 कहीं ना कहीं मैप होना चाहिए, 1 का रिलेशन किसी के साथ होना चाहिए, ये कंपलसरी है। लाइक 1 का ए के साथ है, फिर 2 का भी होना चाहिए। आप इधर से कोई एलिमेंट छोड़ नहीं सकते, जैसे ये आपने इधर का कोई एलिमेंट छोड़ा नहीं छोड़ा, बस यही एक कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट हैव एन इमेज। पहली बात ये होगी, होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मस्ट हैव यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का मतलब क्या है, जैसे इधर ए इधर 1 2 है, इसकी इमेज मान लो आपने 1 भी सेट कर दी 2 भी कर दी, क्या ये यूनिक इमेज है? नहीं। आपने ए को कहा 1 पे भी जाना है, ए को कहा 2 पे भी जाना है। फंक्शन में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप ए के एलिमेंट को बोलो 1 के पास भी जाओ 2 के पास, ये पॉसिबल नहीं है। किस केस में? फंक्शन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 ए के पास ही गया और कहीं नहीं गया, 2 सी के पास गया, 3 बी के पास गया, सो इट इज अ फंक्शन, ठीक है। ये वाला केस इसमें नहीं आएगा। अच्छा, अब सारे कुछ एग्जांपल्स करते हैं पहले फंक्शन की, और आप बताओगे कि वो फंक्शन है कि नहीं। में डोमेन को कोड एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम रिलेशन में रेंज को कोडोमेन कह सकते हैं? नहीं, उसमें भी कोडोमेन। ओके मैम, बस इसी में मतलब कोडोमेन होएगा। हाँ, इसमें ये कोडोमेन है। कोडोमेन उसमें भी है जो मतलब A to B हम सेट डिफाइन कर रहे हैं, उसमें आप
इसके जो एलिमेंट उसी को डोमेन बोलोगे, आप इसको बोल सकते हो कोडोमेन, कोई ऐसी नहीं, बट उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो रेंज का है, कोडोमेन का नहीं है। फंक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रेंज और कोडोमेन की, जो अभी मैं बताऊंगी कि किसमें रेंज और डोमेन क्या आ रही है। रुक जाओ। ठीक है मैम। कौन कौन फंक्शन है कौन नहीं, बताओ। पहले वाला फंक्शन है, नो। नो मैम। क्यों, क्या कहा था कि इस इधर वाले जितने भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं मैप होने चाहिए, सी को आपने कहीं भी मैप नहीं किया तो इट इज नॉट फंक्शन। अब इस पे आ जाओ, इज दिस फंक्शन? यस नो। मैम। ये है, नो बी मैम। बी सी मैप हो रहे हैं, ठीक है। ए को 1 पे कर रहे हो, बी को 1 पे कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, पर आप ये देखो कि इधर का एक पर्सन 2 पे तो नहीं जा रहा। इधर ए 1 को जा रहा है, ठीक है, बी भी अपना 1 को जा रहा है, इट्स ओके, सी 2 को जा रहा है, पर यहाँ का कोई एक पर्सन 2 को नहीं मैप करना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन किस पे मैप कर रहा है। अभी फंक्शन का दूसरा नेम होता है मैपिंग। मैपिंग रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन में हो सकता है कि एक ही ए 2 पर्सन के साथ रिलेशन रखता हो, यहाँ पे रिलेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है मैपिंग की, कि एक ही एलिमेंट एक ही टाइम पे 2 पर्सन के साथ मैपिंग नहीं कर सकता, ठीक है। सो यस इट इज अ फंक्शन। इज दिस अ फंक्शन? यस मैम। देखो ए बी सी मैप हो रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज। और ये क्या सारे यूनिक मैप हो रहे हैं, ए 1 को जा रहा है, 2 पे तो नहीं जा रहा, बी 1 पे जा रहा है, 2 पर्सन के पास नहीं जा रहा, सी 1 पे जा रहा है, 2 पर्सन के पास नहीं जा रहा, सो इट इज अ फंक्शन। लास्ट चेक करो। ये नहीं है। फंक्शन, क्योंकि जो बी है वो उसकी 2 इमेजेस हैं, ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, एक ही एलिमेंट की 2 मैपिंग नहीं हो सकती, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों फंक्शन हैं, उनके लिए मैं बात करूंगी। दिस इज माय डोमेन, सिंपली दिस इज माय डोमेन एंड दिस इज माय कोडोमेन, पर जिसपे ये सारे मैप हुए दैट इज द रेंज। इस वाले में रेंज कितनी है? 1 2, क्योंकि 1 और 2 पे मैप हो रहे हैं तो 1 2 मेरी रेंज है। इसमें रेंज क्या है? ओनली 1, ओनली 1। सारे 1 पे जा रहे हैं। जब 2 3 पे कोई गया ही नहीं तो रेंज भी नहीं है, रेंज मतलब कि जिस पे वो मैप हो रहे हैं, ठीक है। मैम फर्स्ट वाला जो है वो फंक्शन है? नहीं, सी मैप ही वो नहीं एक हो रहा, बात। सी कहीं मैप ही नहीं हो रहा। फंक्शन को क्या बोलते हैं? मैपिंग या फिर कोरस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, तीनों ही इसके ही नाम है। सबसे पहले आ गया टाइप्स ऑफ फंक्शन में, वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या कहता है कि अगर 2 एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है डोमेन के, तो उनकी जो इमेजेस है एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 वो भी इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। जैसे कि दिस इज माय डोमेन ए एंड दिस इज माय कोडोमेन बी। फंक्शन लिखा कैसे जाता है? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट,
A सेट टू B सेट। मान लो A का कोई एलिमेंट है X, ठीक है, तो फंक्शन को f ऑफ x अप्लाई करके जो उधर वाला एलिमेंट आया उसको हम y बोल देते हैं कि जो x है वो कहां से आ रहा है, डोमेन में से, और जो y आया वो कहां से आया, B, दैट इज द कोडोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, अब ये वाली चीज समझो, अगर दो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, जैसे A और B, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इनकी इमेजेस चेक करो, f ऑफ x1 f ऑफ x2, f अप्लाई किया तो 1 आया, f अप्लाई किया तो 2 आया, वो भी आपस में इक्वल नहीं है ना, वो भी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, 1। आप वैसे कैसे चेक किया करोगे कि एक के अगेंस्ट एक ही इमेज होनी चाहिए, एक के अगेंस्ट एक इमेज, तो उसको 1 1 कहेंगे। जैसे ये वाला फंक्शन बताओ 1 1 है कि नहीं, ये 1 1 है। नो। अब ध्यान से देखो, ये डोमेन के एलिमेंट है, x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब कि a b के इक्वल नहीं है। अब इनकी इमेजेस चेक करो, f ऑफ x1 और f ऑफ x2, दैट इज f ऑफ a, f ऑफ b को चेक करो, f ऑफ a कितना आया 1, f ऑफ b कितना आया 1, पर वो तो आपस में क्या आ रहा है, इक्वल। हमने क्या कहा था, वो भी इक्वल नहीं आना चाहिए, वो भी इक्वल नहीं आना चाहिए। A और B इक्वल नहीं थे तो उनकी इमेजेस पर क्या आ गई, इक्वल आ गई, सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। रफली स्पीकिंग एक के अगेंस्ट एक इमेज आनी चाहिए बस, इसकी इसके साथ, ये अगले वाले की इसके साथ, इसको क्या कहेंगे 1 1 फंक्शन। और जो फंक्शन 1 1 नहीं है, a function which is not 1 1, जो 1 1 नहीं है, is many one function, उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, many one। जैसे ये 1 1 फंक्शन है नहीं, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, इट इज many one फंक्शन। ठीक है जी, एक मिनट से। मैनी फंक्शन, जो ये मैनी 1 1 फंक्शन है, इसके आप कोई एग्जांपल बनाओगे, बनाओ, 2 मिनट लगाओ, कोई इसकी एग्जांपल बनाओ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन वो होता है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या है, हर b के एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल है ना, हर b की एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, हैव प्री इमेज, मतलब कि उसके पीछे कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x, कोई ना कोई हमें पीछे x मिल जाना चाहिए, सच दैट, ताकि f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाए, y आ जाए। इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू। लाइक ये वाला, अब देखो 1 की प्री इमेज a भी है b भी है,
टू की प्री इमेज क्या है, सी, फंक्शन भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि इधर वाले हर पर्सन की क्या है, पीछे इमेज। अगर मैं यहाँ पे अब 3 फिक्स कर दूं तो अब ये क्या ऑन टू है, नो मैम, नॉट ऑन टू। अब 3 के पीछे कोई इमेज नहीं है, सो नाउ इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, हर एलिमेंट की कोडोमेन के हर एलिमेंट की पीछे इमेज होनी चाहिए। अच्छा, जैसे अब ये वाला लो, अब ये है ना हमारे पास ऑन टू फंक्शन, तो इस केस में देखो कोडोमेन क्या हुआ बोलो, बी, रेंज बताओ क्या हुआ, मैम सेम ही आ जाएगी रेंज और कोड में। तो 1 टू मेरे पास बी सेट ही रेंज आ गई। तो ऑन टू फंक्शंस में क्या होता है, रेंज इक्वल टू क्या होता है, रेंज इक्वल टू क्या होती है, कोडोमेन। ठीक है, ये मेन चीज है ऑन टू में। ठीक है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। जिसमें रेंज आप निकालोगे और कोडोमेन चेक करोगे दोनों इक्वल आ जाए। जैसे इसमें देखो, दिस इज द कोडोमेन, रेंज चेक करो वो भी 1 2 है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, जिसमें ये दोनों इक्वल आ जाए वो ऑन टू फंक्शन होता है। उसके बाद अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं है, इज इनटू फंक्शन, वो इनटू फंक्शन होगा जो ऑन टू नहीं है। लाइक दिस, मान लो A12, A को आपने 1 पे मैप कर दिया, 2 कहीं पे भी पीछे इसकी प्री इमेज नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज इनटू फंक्शन, इट इज अ इनटू फंक्शन। A function which is 1 1 प्लस ऑन टू, जो दोनों है उनको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर क्या कहते हैं 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, 1 1 भी है वो फंक्शन और ऑन टू भी है। ठीक है जी, इसके बाद आगे मेरे पास इंटरवल, थोड़ा सा कर लेते हैं कि इंटरवल क्या होते हैं। जैसे मान लो आपके पास 1 और 2 है, ऐसा क्या तरीका है जिससे मैं लिखूं कि 1 और 2 के बीच वाले सारे एलिमेंट, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये, इसका मीनिंग ही क्या होता है, 1 और 2 के बीच वाले सारे एलिमेंट, और इस ये दोनों साइड ओपन है तो इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। फिर आगे क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल, इसका मीनिंग क्या है, 1 2 के बीच वाले सारे एलिमेंट, 1 और 2 के इंक्लूडेड 1 भी आएगा 2 भी आएगा, तो ये क्लोज्ड हो गया। नेक्स्ट आ गया सेमी ओपन, एक साइड बंद है एक साइड क्लोज, तो इनको क्या बोलते हैं, सेमी ओपन। इसका मीनिंग क्या है, 1 और 2 वाले बीच वाले सारे और 1 इंक्लूड कर दिया, 1 और 2 के बीच वाले सारे 2 इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जो ये वाले इंटरवल्स हैं, दीज आर फाइनाइट इंटरवल्स, फाइनाइट है, जैसे 1 2 है फाइनाइट, इनके अंदर ये वाले एलिमेंट, इसका मतलब ये नहीं होगा कि अंदर वाले एलिमेंट फाइनाइट है, पर क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 वैल्यू है, कुछ फाइनाइट वैल्यूज हैं एंड वैल्यूज, तो इसको फाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। ऐसे ही इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल हम तब बोलेंगे अगर एक साइड कुछ इंफिनिटी लगा हुआ ऐसे करके, जैसे -∞ to 0, दीज आर इनफाइनाइट इंटरवल्स, -∞ to ∞, इसका मीनिंग क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी के बीच वाले सारे एलिमेंट, इसका मीनिंग क्या है, -∞ to 0 के बीच वाले सारे एलिमेंट, एंड दीज आर द इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है जी, इसके बाद आ गया एब्सोल्यूट फंक्शन। अब हम फंक्शंस की कुछ टाइप्स
पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन कौन सा होता है। इसको हम, जो ये वाला फंक्शन है दैट इज द एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है। और इसकी डोमेन रेंज भी करेंगे। डोमेन क्या होती है किसी भी फंक्शन की, कि डोमेन का मतलब ये है कि मैं इसमें कौन कौन सी वैल्यू रख सकूं जिससे ये रियल नंबर दे। इससे पहले आप करो, रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर कोई फंक्शन R2R है तो उसको रियल वैल्यूड बोलते हैं, जो रियल से वैल्यू पिक करे और आंसर भी रियल में दे। कोई भी आंसर जो आपका है वो इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। मान लो f(x) करके आइटा आ रहा है, सो इट इज नॉट अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। हमारा जो काम है वो रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर है, ठीक है। तो डोमेन हम उसको बोलेंगे कि जब मैं कोई x की वैल्यू रखूं तो आंसर भी क्या बनने चाहिए, रियल बनने चाहिए। अगर कोई ऐसी वैल्यू रख के ये रियल नंबर नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, तो वो डोमेन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो डोमेन उसको बोलते हैं। रेंज तो हमें पता ही है, जब हम डोमेन रखते जाएंगे जो आंसर मिलते जाएंगे दैट आर द रेंज, ठीक है। तो पहले आप इसी को देख के बताओ, मॉड फंक्शन में हम क्या क्या रख सकते हैं ताकि इसके जो आंसर है वो रियल आए। आप क्या क्या रख सकते हो कि रियल आए। पहली बात तो जो ये मॉडुलस फंक्शन है, अगर इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो ये x नंबर देगा, अगर 0 से छोटी होगी तो -x नंबर देगा। अभी तक आपने क्या सीखा होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, -2 को 2 कर देता है, और अगर अंदर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज छोड़ देता है। फिर इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है। अब इसकी फंक्शनिंग सीखो कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो, जब इस केस में मॉडुलस ऑफ 3 था, अंदर वाली जो वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 0 थी, तो वो क्या कहता है, अगर अंदर वाला x ग्रेटर देन 0 है तो x को x ही रख दो। मतलब अंदर वाली चीज 3, ये ग्रेटर देन 0 थी, तो अंदर वाले को एज इट इज बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये हो गया। अगला केस देखो कि अगर अंदर वाला x, मॉड के अंदर वाला x नेगेटिव है, जैसे कि -2, मॉड के अंदर वाला जो x है वो नेगेटिव नहीं है ना, ये नेगेटिव है, तो वो क्या कह रहा है ये फंक्शन, तो जो अंदर वाला x था आप उसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस। अंदर वाला x कौन है, -2, इसके आगे आप क्या लगा दोगे, माइनस, तो क्या बन गया 2। तो ये प्रोसीजर है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का, दैट्स व्हाई ये फंक्शन लिखा गया। जब तो वैल्यू ग्रेटर थी तो ऐसे ही रख देता है, जब लेस है तो आगे नेगेटिव लगा के आपको दे देता है। नेगेटिव लगाने की वजह से वो -2 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है सबको। अब आप ये देखो, एक्सक्यूज मी मैम, मैम फिर 2 लेस देन 0 कैसे हुआ, वो जो कंडीशन है। 2 लेस देन 0, 2 तो मैंने बोले नहीं लेस देन 0 है। नहीं, -2 क्या कह रहे हो। हाँ, मैम मतलब जैसे अगर प्रूव कर दिया जाए, जैसे 2 आ गया आंसर, तो 2 मैम फिर वो छोटा कैसे हुआ 0 से मैम, कंडीशन में अगर देखा जाए तो। इस वाले केस में तो बच्चे मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा कि अंदर वाला जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आप उसको एज इट इज लिख दोगे, तो आपने 2 को 2 लिख दिया। फिर मैंने इसकी एग्जांपल दी, जो अंदर वाला था दैट इज x, वो लेस देन 0 है कि नहीं, 0 से छोटा है, तो आप क्या करोगे, इस x के आगे नेगेटिव लगा दोगे। x की वैल्यू क्या है, -3, इसके आगे नेगेटिव लगाया तो 3। ठीक है मैम, मैम आंसर नहीं देखना, जो एक्चुअल वैल्यू उसको देखना है, ठीक है मैम। हाँ देखो, अगर आप पेपर में ये आ गया व्हाट इज मॉड ऑफ -3, तो ये तो मुझे पता है कि तुम सारे 3 लिख दोगे। एक्चुअल में जब हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो तुम्हें ये चीज पता नहीं क्लियर है कि नहीं, बट ये चीज बहुत कम लोगों को पता होती है कि -x लगाने से ये पॉजिटिव बनता कैसे है। ये तो सबको पता है कि -3 का 3 होगा, पर होगा कैसे, वो ये वाला प्रोसीजर है, इसको देख के।
ठीक है मैम। क्योंकि ये वाली चीज ना अभी आपको इतनी बर्डन नहीं लग रही, जब आप एक बार लिमिट कॉन्टिन्यूटी में चले गए यही वाली चीज आपको बहुत ज्यादा मैटर करेगी वहां पे। कराऊंगी मैं क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी के, फिर आपको थोड़ा समझ आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और एक बात और बताऊं, अच्छा आप ये वाला फंक्शन ही मुझे ब्रेक करके बता दो कि ऐसे फंक्शन को ऐसे ब्रेक कैसे करते हैं। करो सारे, चलो। इसमें पता है क्या प्रोसीजर है, मैं बार बार यही बात कर रही थी कि जो अंदर वाला है वो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू x आएगी। अब मोड के अंदर वाला पता है कौन है, x-1। तो जब x-1 अंदर वाला ग्रेटर देन 0 होगा तो जो अंदर वाला है वो एज इट इज बाहर आ जाता है। पर जब अंदर वाला 0 या 0 से छोटा हो तो अंदर वाले के बाहर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगता है, तो नेगेटिव x-1 के आगे लगेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या लिखते हैं, -x-1। ये बिल्कुल गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है +2 वाले स्टूडेंट्स की। एक्चुअली इसको ऐसे ब्रेक किया जाता है, जब x-1 ग्रेटर देन 0 लिखा तो आप इसको लिखते हो x ग्रेटर देन 1। जब आप इसको लिखते हो तो x लेस देन इक्वल टू 1। और शायद हमने क्रैम ही किया होता है कि जब ये 1 आ जाए तो ग्रेटर देन 1 लिख देना, ये लिख देना, फिर यहाँ पे आके कंफ्यूजन हो जाती है कि माइनस लगाना कैसे है, जबकि माइनस इस फुल के बाहर लगाना होता है। देखो क्लियर है कैसे ब्रेक करना है मॉडुलस फंक्शन। मैम हाँ जी ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाया ना किवें ऊपर mod x ਨੂੰ हाँ। मैम जब लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मैम नीचे नहीं आएगा x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ चाहे तुम यहाँ लगा दो, जैसे तुम्हारा मन करे किसी के ऊपर भी लगा सकते, सेम आंसर आएगा। ठीक है मैम। जैसे ये देखो, अगर तुमने इक्वल टू 0 यहाँ लगाया तो भी 0 देगा, अगर यहाँ 0 लगाया तो भी 0। ऐसे ही अगर तुमने यहाँ इक्वल टू लगाया तो 1 आया, यहाँ 1 रखोगे तो भी 0, अगर यहाँ लगाओगे तो भी 0 बनेगा, फर्क ही नहीं पड़ती। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अगर mod x इक्वल टू a हो, जब आपने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है तो +-a लिखना है। जब mod x इक्वल टू mod a हो, इसको जब सॉर्ट करना है कभी तो भी x इक्वल टू +-a ही लिखना है। ठीक है, एक जो mod की वैल्यू है ना वो हमेशा x से बड़ी रहेगी, चाहे आप पॉजिटिव रख के देख लो चाहे नेगेटिव, क्योंकि mod करने से वो पॉजिटिव हो जाता है, तो वो ऑलवेज x से क्या होगा, बड़ा। और जो mod x है वो नेगेटिव ऑफ x से भी बड़ा होगा। ये कुछ चीजें हैं। अब आ गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो mod x का स्क्वायर है वो x स्क्वायर के बराबर होता है। ये बहुत बार चीज यूज होने वाली है, mod x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर का मोड, ये भी चाहे ऐड कर लो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अगर mod x लेस देन इक्वल टू a हो, लेस देन कर लो पहले फिर इक्वल टू कर लो, लेस देन a हो तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है कि x इज लेस देन -a लेस देन x लेस देन a। अगर mod x लेस देन इक्वल टू a है तो हर जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, इक्वल टू। ऐसे ही अगर mod x ग्रेटर देन a है तो इसका मीनिंग क्या होता है, x या तो -a से छोटा होगा और या फिर x a से क्या होगा, बड़ा। ठीक है, अगर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a हुआ तो x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये नोट कर लो। और अगर x -l लेस देन इक्वल टू a हुआ फिर क्या करोगे, आपको ऐसे ही खोलना आना चाहिए। x की जगह क्या हो गया, x -l, तो कोई बात नहीं, x की जगह लिख दो -a x -l लेस देन इक्वल टू a।
अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस प्लस एल हर साइड कर दो, माइनस ए प्लस एल किया x प्लस एल किया ये, ठीक है जी। फिर आ गया x माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, x की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा x माइनस एल, तो यहाँ आया x माइनस एल लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो ये हो गया x लेस देन इक्वल टू एल माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू एल प्लस ए। ये आपको बनाने आने चाहिए इन चार फॉर्मूला से। जैसे जैसे x को चेंज करेंगे वही यहाँ पे रिप्लेसमेंट होती जाएगी, ठीक है जी। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे फॉर्मूलास। देखो पहले ये वाला लेस देन वाला देखो, मान लो कि अल्फा जो है वो छोटा है बी से, बीटा से, ठीक है। तो लेस वाले केस में क्या होगा कि x विल लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ऑब्वियसली अल्फा छोटा है तो ये पीछे आएगा, बीटा क्या आएगा आगे। नेक्स्ट वाले केस में है ग्रेटर। अब पहले ये डिसाइड करो कौन छोटा बड़ा है। मान लो कि अल्फा छोटा है बीटा से, ठीक है, तो x लेस देन आ जाएगा अल्फा, जो छोटे वाला है वो, छोटे वाले से x क्या होगा और भी छोटा, और जो बड़े वाला है x उससे क्या होगा बड़ा। अगर यहाँ इक्वल टू साइन लग जाएगा तो आप यहाँ पे भी इक्वल टू लिख दोगे, इक्वल टू यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे भी इक्वल टू हो गया, ठीक है जी। ये वाले फॉर्मूलाज आप नोट कर लो। लेस के लिए इन बिटवीन होता है, ग्रेटर के लिए ऐसे होता है। अब मान लो ये वाला फंक्शन है, इसकी डोमेन बताओगे, y को fx भी लिखते हैं, ठीक है। इसकी डोमेन बताओ, मैं कौन सी वैल्यू रखूं ताकि मेरे पास रियल नंबर आ जाए। मैम 1 को छोड़ के कुछ भी। अगर मैंने 1 रख दिया तो ये इन्फिनिटी को नहीं जाएगा, इन्फिनिटी तो कोई रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर तो होता ही नहीं इन्फिनिटी, तो इसलिए 1 नहीं रख सकती। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, पूरे रियल्स में से आप 1 को घटा दो, ऐसे ही रेंज बताओ। अब देखो रेंज पता करने से रेदर देन कि आप हर वैल्यू रखो, थोड़ा आइडिया लो, उससे एक बहुत अच्छा तरीका है रेंज निकालने का। क्या कि आप y इक्वल टू लिखो x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। आप इसको पता कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे y इक्वल टू है ऐसे x इक्वल टू एज ए फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करोगे। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। ये इसको उधर लेके जाओ, y x माइनस y x प्लस 1, x अलग करना है तो x वाले एक तरफ कर लो, माइनस x 1 प्लस y, x कॉमन y माइनस 1 1 प्लस y, तो x कितना आ गया मेरे पास 1 प्लस y 1 माइनस y, है ना, ये आ गया। अब आपको डोमेन पता है, डोमेन मतलब कि आंसर जो है 1 माइनस 1 होंगे, रियल में से 1 गया। अब आप ये देखो रेंज की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखो ताकि पीछे आपको जो x है वो डोमेन से ही मिले। बताओ रेंज क्या होगी,
डिनोमिनेटर में मैम ए बी y माइनस में माइनस 1 वन नहीं आएगा आएगा। ना। देखो, अगर आपने मान लो y की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, y की वैल्यू 1 रखते ही x कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्या ये डोमेन है, डोमेन होती क्या है? वैल्यूज ऑफ x, ये x की वैल्यूज है। जब मैंने y की वैल्यू मान रखी, x मेरा इन्फिनिटी हो गया, क्या वो डोमेन को बिलोंग कर रहा है? डोमेन में इन्फिनिटी बैठा है? नो मैम। तो मतलब मैं y की वैल्यू 1 नहीं रख सकती ना। मतलब कि एक फंक्शन था रियल टू रियल, यहाँ पे मैं रियल में से -1 करूंगी क्योंकि मेरी ये डोमेन है, मैं 1 नहीं रख सकती, तो डोमेन रियल की जगह क्या होगी? r-1। अब मैं, ये मेरे y वाले एलिमेंट है, मैं y क्या नहीं रख सकती? y में 1 नहीं रख सकती, तो मेरी रेंज क्या हो गई? रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज क्या होंगी? मैं 1 नहीं रख सकती, बाकी सब कुछ रख सकती हूँ, तो मेरी रेंज भी रियल कितनी हो -1। गई? रियल -1। देखो क्लियर है सबको? रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रही हूँ, डोमेन, आपको डोमेन समझ आ गया? यस मैम। अब आप क्या करो, एक जो y इक्वल टू फंक्शन था, आप उसको x वाले में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए ये मैंने आपको, देखो हर बार आप ऐसे ही करोगे, एक तरफ x वाले ले जाके x कॉमन निकाल के x इन टर्म्स ऑफ y लिख दोगे, जैसे ये वाला लिखवाया, ठीक है। अब आप ये बताओ कि आप यहाँ से y की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते? मान लो कि आपने y की वैल्यू 1 रख ली, अगर y की वैल्यू 1 रख ली तो x क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। वो भी कोई चक्कर नहीं, जो भी x की वैल्यू आए बस वो डोमेन में बैठी होनी चाहिए। मेरे पास x क्या है? इन्फिनिटी। क्या वो डोमेन में बैठा है? डोमेन में इन्फिनिटी है? बच्चे जो रियल है ना, उसमें भी कभी, इसके अंदर कभी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं होता। वो आगे का कॉन्सेप्ट है। ऐसी कौन सी चीज है ये सारे लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? हम तो चेक कर रहे थे कि भी कहीं हमारा नेटवर्क गया, मुझे लगता है मैम का गया है। नहीं लाइट चली गई जी इधर। ओके ओके।
कोई मैम से पूछ लो आएंगे या नहीं। मैम का फोन ना बिजी आ रहा है अभी। मैम ने बोला है कि क्लास लगनी है, आप ग्रुप में ही रहो। हाँ जी। तो यहां से आया कि मैं y की वैल्यू कौन सी रख सकती हूँ, कौन सी नहीं। जैसे ये आई थी x की वैल्यू, है ना। एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस मैम। मैम। हाँ जी। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू आप जब भी 1 रखोगे ना, y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी? इन्फिनिटी। जो भी बने कोई दिक्कत नहीं है, मेक श्योर कि वो डोमेन में होना चाहिए। आपकी x की वैल्यू इन्फिनिटी बनी, क्या वो यहाँ पे है? नहीं। देखो रियल में कभी भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो रियल होता क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। यहाँ पे कभी भी क्लोज नहीं लगता, क्यों? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होती। तो रियल में ना तो इन्फिनिटी होता है ना माइनस इन्फिनिटी होता है। दैट्स वाई कि y की वैल्यू में 1 नहीं रख सकती, सो रेंज में 1 नहीं आएगा। इसके बिना आप y की वैल्यू कोई भी रख के देख लो, देखो। अच्छा ये देखो कि y की किसी भी वैल्यू के लिए ये 1 बनेगा, x की वैल्यू 1 बनेगी। y की वैल्यू कोई ऐसी बताओ आप मुझे। 0। हाँ, y की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हो तो x की वैल्यू कितनी बन रही है? 1। तो आप y की वैल्यू 0 भी नहीं रख सकते, तो यहाँ पे आप 0 और 1 दोनों ही निकाल दोगे। ये देखो, ये चीज समझ आई? यस मैम। मैम जीरो वाला रिपीट कर दो। देखो ध्यान से देखो कि डोमेन में 1 नहीं बैठा, ठीक है। पर अगर आपने y की वैल्यू 0 रख दी तो x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पर x की वैल्यू 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं y की भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकती जिसके लिए मुझे x 1 मिले, क्योंकि मैं 1 नहीं रख सकती। इसलिए y की वैल्यू 0 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है मैम। ठीक है। मैम एक और ऐसा क्वेश्चन करा दो डोमेन रेंज हम निकालने सारा में। करेंगे, डोंट वरी। मुझे पता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन मैम है। हाँ, मैम डोमेन और रेंज सेम हो सकती हैं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकती है। ये वाला देखो, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आप एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हो, तो आर आ गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो तो फंक्शन ने कौन कौन सी वैल्यू ले ली? रेंज क्या आया? आर। तो डोमेन और रेंज इक्वल है,
ठीक है, ठीक इस है वाले मैम। में बताओ डोमेन क्या होगी। मैम ये फंक्शन इक्वल टू रियल है। सकते हैं। देखो आप इस वाले केस में, डोमेन वाले केस में, कि आप x की वैल्यू ना कोई भी नेगेटिव नहीं रख सकते। क्यों? जब आपने -2 -1 रखा, इसका आंसर आइटा में आएगा। कॉम्प्लेक्स हमारा बन जाएगी। किससे है? रियल वैल्यूड फंक्शन से। हमारा कोई भी आंसर आइटा में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डोमेन क्या रखोगे, 0 भी रख सकते हो, 0 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, और सारे पॉजिटिव नंबर रख सकते हो रियल में से। तो डोमेन ये हो गई। ठीक है, अब आगे रेंज। रेंज, अब आप इसको चाहे ऐसे कर लो, y इक्वल टू अंडर x है, यहां से आप x की वैल्यू निकालो, यही बताया था। तो कितना आया, y स्क्वायर इक्वल टू x, है ना। अब आप y की वैल्यू कौन कौन सी रख सकते हो, जब आपको पता हो कि x 0 टू इंफिनिटी ही आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखो, आप y की वैल्यू ना -2 भी रख सकते हो कि नहीं। यस यस मैम। मैम। आप y की वैल्यू -2 रख सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 4। अच्छा, अगर आप y की वैल्यू रखो मान लो 2, तो भी 4। आप y की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो x को डोमेन को बिलोंग नहीं कर रही, फिर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, बोलो। इवन अगर आपको इसका ग्राफ बनाना आता है, 2y 1x, वाई स्क्वायर है ना, तो 2y हो गए, 1x, x भी पॉजिटिव साइड, तो ये बनेगा, पता है ये। तो जो ये है, ये वाला, ये ऐसे करके इंक्रीज होता जाता है, ये भी नीचे को। तो इसकी रेंज क्या हुई, फुल आर। नहीं, मैम ये पर इसमें, क्या ये हाँ फंक्शन हाँ, रहेगा अगर हम नहीं, x की वैल्यू मतलब ये कि 4 देखो लेंगे? कि जब मैंने, एक मिनट, y की कभी भी वैल्यूज, इसमें जब आप x की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी रखोगे, क्या इसके आंसर कभी नेगेटिव आएंगे, नो मैम। नेगेटिव नहीं आएंगे। तो ये भी याद रखना है कि हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हो, ये भी हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, तो ये भी 0 टू इंफिनिटी ही आएगा, कि नहीं। अब तो ठीक है। हम क्लोज इंटरवल ओपन यस मैम। इंटरवल। नहीं नहीं, यहाँ क्लोज है, क्योंकि जब आपने हाँ। x की वैल्यू 0 रखी, तो f ऑफ x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। पर इसमें ये देखो, रेंज में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा कोई, क्योंकि आप अंडरूट लगा रहे हो ना पॉजिटिव नंबर के ऊपर, तो रेंज में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन कर लो, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, डोमेन बोलो क्या है। x की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते, तो पूरे रियल में से आप 0 घटा दो, ये डोमेन होगी। रेंज बोलो, देखो y इक्वल टू 1/x है, यहां से x की वैल्यू निकालो 1/y। 1/y। यहाँ पे हम इन्फिनिटी नहीं रख सकते, बस आप y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, इन्फिनिटी। 0। रेंज में 0 आ सकता है, y की वैल्यू 0 रख सकते हो जितेंद्र। नो। तो आप x की कोई भी वैल्यू रखना, आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा, देखना इसमें। तो रेंज क्यों में भी, मैम? हाँ बोलो। हम y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं मैम, रियल नंबर में हमने सिर्फ डोमेन में सिर्फ हमने 0 नहीं दिया। हाँ, हमें मतलब कि मैम डोमेन में 0 तो है ही नहीं ना। हाँ डोमेन में 0 नहीं है। हाँ बोलो जितेंद्र, क्या कह रहे हो। जितेंद्र, जितेंद्र है नहीं,
कोई और? हाँ भाई, रेंज में कोई प्रॉब्लम हो? मैम रूट एक्स वाला दोबारा समझा दो। देखो रूट एक्स में ये है, जब आप इसकी वैल्यू 0 to infinity रखोगे, यहाँ पे 0 to 0 रखोगे तो आंसर 0 आएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर रखोगे, उसका अंडर रूट करोगे तो वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। क्या वो नेगेटिव नंबर आएंगे कभी इसमें? किसी का अंडर रूट नेगेटिव होता है? नो मैम। अंडर रूट नेगेटिव नहीं होता। जतिंदर आप ये पूछ रहे थे, रेंज बोलो। हाँ जी मैम, अगर हम y को इन्फिनिटी रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आएगी, मतलब कि हमारे पास डोमेन में 0 आएगा। एक मिनट, y नहीं, x को इन्फिनिटी, ये कह रहे हो? नहीं मैम, हमने मतलब कि ना जब बाद में लिखा है डोमेन तो समझ आ गया, r में से 0 नहीं आएगा। हाँ, ठीक है, बट अगर हम रेंज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, 0 नहीं आना चाहिए, बाकी तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। देखो रेंज आप यहाँ से डिसाइड करोगे, x इक्वल टू 1/y। हाँ जी मैम। तो ये देखो, यहाँ से मैं y की वैल्यू 0 रख सकती हूँ। अगर y की वैल्यू 0 रखी, x इन्फिनिटी हो गया। क्या वो डोमेन में है? नो मैम। नहीं है। और छोड़ो, ये देखो कि अगर ये 0 बनता कब, अगर मान लो मुझे रेंज में 0 चाहिए, तो ये कब 0 बनेगा? जब आप x की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी, है ना? हाँ जी मैम। क्या वो डोमेन में है? नो मैम। फिर तो ये आंसर 0 नहीं आएगा। आप ना इसका ग्राफ भी गूगल पे चेक कर लेना, 1/x का ये ग्राफ होता है, 1/x का ग्राफ है ये। मैम मुझे ना रेंज का थोड़ा पता नहीं लगा अभी भी। मैं एक मिनट, ये ग्राफ ना इसका है 1/x का, एक बार पहले जतिंदर सुन लो। ये ग्राफ एक बार देखो कि जब हम x की वैल्यू 0 कभी टच कर रही है, कभी नहीं करती यहाँ पे टच। ये 0 की तरफ जाता है, टच नहीं करती। इधर से भी ये 0 की तरफ जाता है, टच नहीं करती। तो कभी भी इसकी वैल्यू 0 आती नहीं। आप चाहे गूगल भी कर लेना। अब तुम बताओ दोबारा से क्या दिक्कत है? मैम हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। ठीक है, इसकी डोमेन निकालनी है हमने। डोमेन में हमारे पास रियल वैल्यूज होनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ 0 पे इन्फिनिटी बनता है, ठीक है। इसलिए मतलब कि हम रियल नंबर में से 0 माइनस कर देंगे। ये ठीक तो है। हो गया हमारे पास डोमेन, ठीक है। अब रेंज निकालना है, मतलब कि वो साइड बाद वाला सेक्टर जो कौन सा आएगा, है ना। मतलब कि इसमें जो डोमेन रख के आंसर क्या बनेंगे, तुम मुझे ये बताओ कि कभी भी जब तुम x की वैल्यू डोमेन से उठा के रखते जाओगे, कभी, मैं ये पूछ रही हूँ कि कभी इसका आंसर इक्वल टू 0 बनेगा? नो मैम। x की वैल्यू क्या रखो कि रेंज में 0 आ जाए, तुम बताओ। x की वैल्यू क्या रखोगे कि रेंज, ऑब्वियसली ना, अगर फंक्शन 1/x है, तुम x रखोगे, तुम रखोगे x, मैम x की वैल्यू और अगर मुझे इन्फिनिटी आंसर रखेंगे 0 तो क्या? मैम एक्चुअली x की वैल्यू जितेंद्र अगर की इन्फिनिटी प्रॉब्लम ये रखेंगे। है कि वो एक्स को इन्फिनिटी पुट करना चाहता है, बट रेंज हम कर रहे हैं आर। आर मतलब रियल, रियल नंबर में इन्फिनिटी इन्वॉल्व ही नहीं होता है। हाँ तो जतिंदर, फिर अब रियल में से माइनस ही नहीं ना करेंगे इन्फिनिटी, उसमें तो ऑलरेडी इन्फिनिटी नहीं है। हाँ जतिंदर, अब तुम बोलो। ठीक है मैम। देखो, तुम्हें इसका आंसर 0 तब मिलेगा अगर तुम x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रखो, तभी 0 मिलेगा। तुम बताओ, कुछ और रखने से 0 मिलेगा? नो मैम। तुम इन्फिनिटी रख सकते हो x की वैल्यू, जब मैंने अभी बताया कि जो रियल है बच्चे, वो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है। तो जब इंक्लूड ही नहीं है, ही नहीं मेरे पास, तो मैं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रखूं कैसे? ठीक है मैम। रख नहीं सकती तो 0 आएगा नहीं। 0 आएगा नहीं तो रेंज में से 0 चला जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, मैंने आज आपको अभी तक शायद इसकी भेजी है कि नहीं, फंक्शन की भेज दी आज पीडीएफ। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन ट्राई करना और पूछना, फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इक्वल फंक्शन। आपके पास दो फंक्शन है, एफ एंड जी।
ये कब आप कहोगे कि ये दोनों इक्वल है, या आप तब कहोगे अगर डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी इक्वल हो, दोनों की डोमेन सेम हो और दोनों की रेंज भी क्या हो, सेम। अगर डोमेन रेंज सेम है तो मैं कहूंगी इक्वल फंक्शन। अब इसके एग्जांपल देखो एक, अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले ये चीज नहीं लिखवाई, लिखवाइए। यस मैम। कि मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर टोटली डिफरेंट फंक्शन है, और जो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर है ये भी डिफरेंट फंक्शन है। ये मॉडुलस फंक्शन है, ये नॉन मॉडुलस फंक्शन है। पर मैं क्या कह रही हूँ कि दीज टू फंक्शंस आर इक्वल। कैसे कहा, आप इस दोनों की डोमेन चेक करो, दोनों की रेंज चेक करो, सेम आएगी। डोमेन बताओ पहले तो, ये मान लो ये है, दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इसकी डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ एक्स। मैं एक्स क्या रख सकती हूँ, कोई भी रियल नंबर मैम। कोई भी रियल। रेंज क्या आएगी, वो भी रियल नंबर ही आएगी। नंबर रखोगे, उसका मॉड करोगे, मॉड मतलब उसको पॉजिटिव बनाओगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, तो क्या आएगा, रियल नंबर ही। रियल नंबर ही आएंगे मैम। नेगेटिव पॉजिटिव, तो आएगा नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर। 0 to infinity नहीं आएंगे। यस मैम। ऐसे आप इसका बताओ, डोमेन बताओ, कोई भी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर। रेंज बताओ, ये हर नंबर का स्क्वायर कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। स्क्वायर करने से पॉजिटिव होता है कि नहीं, यस मैम। तो इसकी भी रेंज क्या आएगी, 0 से इन्फिनिटी। डोमेन भी सेम, रेंज भी सेम, तो दोनों फंक्शन क्या हो गए, इक्वल्स। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इक्वल फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। वैसे तो आप सबको ये चीज आती है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स क्या होता है, वाई, वाई इक्वल टू एक्स क्या होता है, एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आप इसको ग्राफ बोलते हो, क्यों, क्योंकि जब मैं आपको पूछूं ये पॉइंट क्या है तो आप कहते हो 0 0, जब मैं पूछूं ये पॉइंट क्या है 1 1, इसको पूछूं तो 2 2। तो ग्राफ कब बनता है, जब आप उसके ऊपर आपको सारे पॉइंट पता हो। तो ग्राफ कैसे लिखा जाता है, जब आपको एक्स भी पता हो, फिर आपको उसके साथ वाला y भी पता हो, दिस इज x, दिस इज y, और y क्या होता है, f of x। एफ ऑफ एक्स। तो जब आपको x f x पता है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो उसको ग्राफ बोलते हैं। बस ये चीज याद रखना। बस कई बार पेपर में पूछ लेता है कि व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन f। f फंक्शन के ग्राफ को ही बोलते हैं, ये वाली नोटेशन है। ठीक है, फिर आगे कुछ और फंक्शंस आगे, जैसे कि एक कांस्टेंट फंक्शन। आपने एक फंक्शन लिया r2r, आपने एफ एक्स फंक्शन एक कांस्टेंट मान लो 3 डिफाइन कर दिया, या फिर फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया इक्वल टू c। c क्या है, कांस्टेंट, और किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को। ठीक है, आप इसकी डोमेन रेंज बताओ। चलो जी, डोमेन बताओ, क्या रख सकते हो इसमें, आप कुछ भी रख लो, f of 1, f of 2, f of 3, सबकी पर वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो डोमेन क्या हुई, r। रेंज कितनी हुई, आंसर क्या बन रहे हैं, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ऑलवेज क्या है, 3। तो इस केस में रेंज क्या है, 3। इस केस में रेंज क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट c। ठीक है, और रेंज जो होती है वो सेट होता है, डोमेन इज आल्सो अ सेट, r इज सेट, c इज सेट। सेट की फॉर्म में लिखना है ऑलवेज। ठीक है, एक ये थोड़े फॉर्मूलाज नोट कर लो। मोड ऑफ एक्स वाई क्या होता है, मोड एक्स मोड वाई। मोड ऑफ एक्स ओवर वाई क्या होता है, मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई। बस जो मोड ऑफ वाई है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया एक्स प्लस वाई का मोड लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई। एक्स माइनस वाई का मोड भी
mod x प्लस mod y, और जो ये दोनों है ये किससे बड़े होते हैं, mod x माइनस mod ऑफ y, सेम चीज, ये दोनों याद रखना, यूज हो जाते हैं ये मॉड की प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, नोट कर लो इनको। नेक्स्ट आ गया सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं जब मैं मॉडुलस ऑफ एक्स को एक्स से क्या कर दूं, डिवाइड। अब हमें पता है कि जहां पे भी मोड आ जाए हम उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको अभी हम इलेबोरेट करेंगे। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो mod x कितना होता है, mod x कितना होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। मैम कितना टाइम और लगेगी क्लास? 5-10 मिनट और लगा ले। मेरा ना डाटा खत्म हो गया है, वाईफाई भी बंद हो गया है, मेरे पास स्क्रीन चली गई है। थोड़ा तो भाई 5-10 मिनट तो चलेगी क्लास, दोबारा से हम 9:30 पे याद स्टार्ट कर देंगे क्योंकि थोड़ा फास्ट चलना है। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है तो mod x x हो जाएगा, तो काट के कितना आ गया 1। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी, तो mod x कितना होता है बोलो, माइनस एक्स। तो आंसर आ गया -1। अब देखो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो ये सिग्नम फंक्शन में ऑलरेडी डिफाइन होता है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन भी क्या होता है 0। तो ये आता है व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है जी, दिस इज द सिग्नम फंक्शन। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये सारी होती है ना पॉजिटिव वैल्यूज, उसके लिए जो फंक्शन है मतलब y की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। और 0 पे कितनी है, 0 पे वैल्यू 0 है, तो ये आ गई 0 पे 0। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू क्या है 1, ये मान लो 1 है, पर 0 पे तो 0 है ना, तो यहाँ पे मैं ओपन वाली ये गोली लगाऊंगी क्योंकि ये 0 पे 0 वैल्यू ले रहा है। फिर जब x लेस देन 0 है पीछे वाली साइड, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है -1, तो ये पीछे आ गया -1। सो दिस इज द सिग्नम फंक्शन। ठीक है जी, तो आप इसकी अब डोमेन बताओ क्या है, आप क्या क्या x की वैल्यूज रख सकते हो, डोमेन बताओ। r-0। नहीं, 0 तो आप रख सकते हो भारतीय, 0 पे 0 आ रहा है आंसर, हमने डिफाइन किया है। r फिर रियल। फिर r आ जाएगा डोमेन। रेंज क्या आएगी, -101। हाँ, रेंज में देखो आंसर क्या बना, 1 -1 एंड 0, दीज आर द रेंज। तो 1 -1 एंड 0, दिस इज द रेंज। ठीक है, आंसर देखो कि क्या बन रहा है, फंक्शन को पढ़ो, या तो 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है कॉन्स्टेंटली या -1, सो दिस इज द रेंज। मैम एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी सिग्नम फंक्शन की? mod x over x ही है, when x not equal to 0 and when x equal to 0 function is also 0। ठीक है, बाकी कल करते हैं कोई। थैंक यू मैम। हाँ ठीक है जी।